आपका शुभ नाम क्या है सर? रमेश देव पांडे, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोनभद्र। और एसआईआर का अभी हम लोगों का जो है कमेटी बनी है सोनभद्र में, उसमें मैं हूं, अवधेश भाई हैं और संगीता श्रीवास्तव नहीं आई हैं। और मनरेगा से हमारे भाई बहुत ही तेज तर्राक जनपद सोनभद्र मनरेगा के प्रभारी यहाँ बनाए गए हैं। ब्रजेश तिवारी। कहाँ से हैं? भैया बस एक मिनट कॉल। मैं सोनभद्र से हूँ और मैं वहाँ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सोनभद्र का मनरेगा का कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो राहुल जी के नेतृत्व इस पूरे देश में मनरेगा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, महात्मा गांधी जी का जो अपमान किया गया है, उसके खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और राम जी के नाम पे लाए हैं, आप विरोध कर रहे हैं। यही तो चक्कर है। और ना ही कि मीडिया समझ पा रही है और ना ही लोग समझ पा रहे हैं। राम जी का क्यों विरोध करेंगे? राम तो हृदय में समाये हुए हैं। राम जी का कहाँ विरोध है? इस देश को ग्राम स्वराज से जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने लोगों को बताया कि कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, लोगों को रोजगार के लिए खड़ा किया, आंदोलन को खड़ा किया देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और उस महात्मा गांधी को वो कहीं से भी, भगवान से भी कम नहीं रहे इस देश के लिए। वैसे पुरुष का नाम हटाने पे आपको बीजेपी से सवाल करना चाहिए। राम के नाम से हमें नफरत नहीं है। जिस चीज को वो चाहते हैं उसी में आपको सफलता मिल रही है। ऐसा नहीं है। राम कड़कड़ में समाये हैं, हमारे हृदय में समाये हैं। राम हमारे लिए भगवान है। लेकिन इस देश को राम के नाम पे जो बांटने का काम कर रहा है, उनको सजा यहाँ की जनता देगी। इस देश की राम जी कौन बात के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसी मोदी, योगी नेता इस देश पत्रकार पे साथ बिफर खिलवाड़ पड़े कर रहे हैं। और बोले अयोध्या में उन्होंने कि इतना बड़ा आप मंदिर भी बनवा दिया, आपका उन्हीं नाम बांट मुद्दों रहे में हैं। भटक गए हैं जहां वे जैसे चाहते मंदिर हैं। बनवाया तो वहां की जनता ने क्यों हरा दिया चुनाव? आप चुनाव क्यों हार गए? आप उनसे प्रश्न करिए क्यों वो लोकसभा चुनाव हार गए? राम मंदिर जहां बनाया उन्होंने वहां से चुनाव हार गए। आप समझिए बात को, उसकी गंभीरता को समझिए कि राम मंदिर नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, इस देश की अस्मिता से खेलने की इजाजत इस देश की जनता किसी को नहीं देती। स्वयं मोदी जी को, स्वयं योगी जी को इसकी सजा मिलेगी। और आज नहीं कल सत्ता विहीन करेगी उनको ये जनता, कि जिस तरह का आप धर्म के नाम पे बंदर बांट कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। एसआईआर पे क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम कट गए, कह रहे हैं फर्जी। देखिए, फर्जी आंकड़ों के आधार पर ही यह सरकार 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी सरकार। और आश्चर्य आपको होगा, अभी बिहार में एसआईआर पूर्ण हो चुका था। एसआईआर में आपने पाया कि एक एक घर में 800 लोग जो है वह मतदाता कैसे हो सकते हैं। तो जितना नाम ये काट रहे हैं उतना ही नाम ये अपने बीजेपी के आयातित वोट को जो है जोड़ करके जो है चुनाव जीतने के फिराक में है। एसआईआर के संबंध में मैं आपको बता दूं, यह केवल जीतने का एक बीजेपी का जुगाड़ तंत्र है, जिसके माध्यम से जो है यह एसआईआर में नाम असली लोगों का काट करके उतनी जगह बनाई जा रही है फर्जी लोगों के लिए, कि एक एक घर में एक एक हजार वोट, 900 वोट, 800 वोट। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा था, आपने बिहार के चुनाव में देखा, ये हर जगह ये प्रयोग कर रहे हैं। और फर्जीवाड़ा जितना हो सकता है वह भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम ही है। बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो भारतीय जुगाड़ पार्टी के नाम से भारत जलाओ पार्टी, ये जला ही तो रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, ये इनका काम जलाना ही है। अभी हमारे भाई ने बताया मनरेगा की बात। मनरेगा में आपको एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि यह जो है पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगारों को जोड़ने का काम किया था, उनको रोजगार देने का काम किया था, गरीब मजदूरों को। और इन्होंने भगवान राम के नाम पर इसमें भी ले आए कि भगवान राम के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा जो है शुरू कर दिया इन्होंने। महात्मा गांधी को इस बीजेपी के शीर्ष जो है पूज्य नेता ने गोली मारी, उसका नाम था गोडसे। और अब महात्मा गांधी के नाम की जो योजना है उसको भी समाप्त करने का जो है ये प्रयास किया, ये सबसे बड़ा दुखद है। महात्मा गांधी से चिढ़ क्यों? गुजरात के वो भी थे, गुजरात के ये भी है,
तो एक प्रतिद्वंदी एक म्यान में क्या दो तलवार नहीं रह सकती। इसीलिए मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी से उनकी इतनी चिढ़ है कि महात्मा गांधी से भी ऊपर अपने को साबित करना चाहते हैं, कर्म से नहीं, केवल जोड़ तोड़ और धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम का ये नारा दे करके ये केवल वोट लेकर के सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और मैं यह भी बता दूं कि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार अभी पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कोई आई ही नहीं जितना बीजेपी है। अभी हम आते हैं, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बलिया, मनरेगा बचाओ कोऑर्डिनेटर बलिया। पांडे जी, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों पे डोरे डालना शुरू कर चुकी है, आरोप लग रहा है। कांग्रेस पार्टी देखिए सभी धर्मों को लेके चलती है और हम जो बात उत्तर प्रदेश में करते हैं वही बात महाराष्ट्र में करते हैं, वही बात हम दिल्ली में करते हैं, वही बात आसाम में करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मनरेगा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटानिया हुकूमत के सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल के दांत खट्टे कर दिए थे और यूपीए की हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने जो रोजगार की गारंटी दिया था ग्राम सभा स्तर पे, उस पे ये कुठाराघात उत्तर प्रदेश देश की मोदी सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और आपको शायद ये भी जानकारी नहीं है, आपको मैं ये भी बात बता दूं कि जहां रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दिया था उस गारंटी वाले कानून में भी ये संशोधन कर रहे हैं और जिस प्रदेश में चलने की स्थिति नहीं है वहां भी ये समाप्त करेंगे। ये पूरा पावर केंद्र सरकार को जा रहा है। एसआईआर में ज़्यादा नाम कटने से सबसे अधिक नुकसान किसको हो रहा है? सबसे अधिक नुकसान तो दलितों को हो रहा है, अल्पसंख्यकों को हो रहा है, आदिवासियों को हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि गैर बीजेपी दलों को हो रहा है। गैर बीजेपी दलों को भी हो रहा है क्योंकि ये उनके वोटर हैं नहीं, इसीलिए तो ये एसआईआर कराया जा रहा है, उनका नाम काटा जाए। हमारा सोनभद्र जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और थोड़ा सा शिक्षित कम है। जो आदिवासी वर्ग हैं उनको पता ही नहीं लगा और बहुत से नाम काट दिए गए लाखों की तादाद में। विशेषकर दुद्धी विधानसभा 2.5 लाख और ओबरा विधानसभा जो दोनों आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ सबसे ज़्यादा नाम काटे गए। तो इनको आदिवासियों से अल्पसंख्यकों से प्रॉब्लम है और ये उनको अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं कि वोट ही न दें। और ये जो सारा वोट काट कर इतने बड़े पैमाने पर ये दूसरे बिहार के तर्ज पे ही ये बाहर से लाकर वोटिंग कराएंगे 2027 में, यही इनकी रूपरेखा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने हैं, कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर गठबंधन के सहारे आएगी? देखिए, मुझे लगता है इस मतलब प्रश्न के लिए मैं उपयुक्त बंदा नहीं हूँ। मुझे लगता है ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन हमें जो आदेश हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा वो यह है कि हम इस तरह संगठन को मजबूत करें ताकि हम किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। मेरा संगठन हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पे बहुत मजबूती से खड़ा हो रहा है। आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है और हर आंदोलन के जरिए वह आम जनता के अंदर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं। विपक्ष आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में पुनः ब्राह्मण वापस आ सकते हैं और ब्राह्मण इस सरकार में काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सिर्फ यही मत कहिए कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। मैं आपको बताऊं, शुरू से ही कांग्रेस कभी जाति के राजनीति नहीं की, कभी धर्म पे राजनीति नहीं की, ना किसी को पद आज तक उन्होंने ब्राह्मण या ओबीसी समझ के या दलित समझ के दिया। और हमारे यहाँ आरक्षण है, हम लोगों को देते हैं, महिलाओं को भी हम देते हैं, उसी हिसाब से पद देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जातिगत समीकरण कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको पद दिया जाता है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। जो बढ़िया कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए समाहित है, उसको हम काम करते हैं, उसके ऊपर काम कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण आज इसमें निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं जानता हूँ कि आज ब्राह्मण ही नहीं, दलित भी, मुस्लिम भी, ओबीसी भी, सब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आने वाले 2027 में पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इसके गवाह बनेंगे। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान में एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती है। चंद लाइनों में आप समझ सकते हैं कि फूल तो हैं कई पर चमन एक है।
हैं सितारे कई पर गगन एक है, लाश सिख हिंदू मुसलमान किसी की भी हो, हमने देखा है सबकी कफन एक है। कांग्रेस इस सिद्धांत पर काम करती है। धन्यवाद।